गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो मैं विशाल गुप्ता आपके सामने लेकर आया हूं अपनी पहली वीडियो। मेरे चैनल का नाम एजुकेशन वायर है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको 6 to 10 का सिलेबस कवर करूंगा। दोस्तों, मैं पहली वीडियो क्लास 10th के सिलेबस से स्टार्ट करूंगा और मैं पहले कोशिश करूंगा क्लास 10th का सिलेबस कवर करने की। क्लास 10th में जो कि एक मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट और मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए सामने आता है, वो है हिस्ट्री। सो मैं हिस्ट्री से ही शुरुआत कर रहा हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी हिस्ट्री को इजी वे में समझने में, और आपको हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। सो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से आपको क्या समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्या है। मैं अगली वीडियो में चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, जो कि पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। बट बिफोर दैट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए जिससे कि हिस्ट्री और अच्छे से आपको समझ आए। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा हिस्ट्री का, तो आपको हिस्ट्री बोरिंग लगेगी और इस वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी हिस्ट्री को समझने में। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन लेने के लिए हम जनरली ये देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री हमारा पास्ट है, कि हम अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वही हिस्ट्री है। जब हम इसको हिस्टोरियंस के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं, तो हिस्टोरियंस हिस्ट्री को दो एंगल से पढ़ते हैं। एक, हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें इंडियन एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, उसमें हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया हमारी कंट्री है, ठीक है, हमें उसकी हिस्ट्री जाननी है। तो हम हिस्ट्री को जब इंडिया के एंगल से पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडिया के अलावा जो कंट्रियां हैं, क्योंकि इंडिया ही ओनली एक कंट्री नहीं है, इंडिया के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रियां हैं और सबकी अपनी हिस्ट्री रही है, तो उस एंगल से जानने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम 6 to 10 के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इंडियन हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। हम कह सकते हैं सारे एस्पेक्ट जो हिस्ट्री में आनी चाहिए उसको कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री वो टाइम पीरियड जहां से ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन, या हम कह सकते हैं ह्यूमंस का ओरिजिन होता है, और तब से लेकर मॉडर्न पीरियड तक ह्यूमन का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिमिलर है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जाती है, थोड़ा बहुत डेट्स का फर्क आता है। अब हम अपने एंगल से बात करते हैं, जो हमें 6 to 10 के सिलेबस में दिया हुआ है उस हिस्ट्री में क्या है। देखिए दोस्तों, क्लास 6 में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी होती है। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करते हैं और हमारा पूरा सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करता है। क्लास 7th में हम मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस करते हैं और हमारा पूरा सिलेबस मेडिवल हिस्ट्री को कवर करता है। क्लास 8th में हम मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारी, हम कह सकते हैं आजादी की लड़ाई वाली हिस्ट्री है, जिसमें महात्मा गांधी वगैरह ये सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, ये सारी हिस्ट्री जो हम पढ़ाई जाती है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न है, बट आपको क्लास 10th तक, क्लास 9th एंड 10th में इंडियन हिस्ट्री से हम शिफ्ट हो जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ, और उसमें भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। ना ही हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और ना ही हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियां हैं, उन बहुत सारी कंट्रियों में भी हमें कुछ ऐसे इवेंट जानने हैं जो पूरे वर्ल्ड पर, जिनका ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा है, केवल हम उसको जानने की कोशिश करते हैं।
इसलिए हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो 9th 10th के कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ हिटलर, ये सारे मेन टॉपिक जो हम कवर करते हैं। क्लास 10th का हमारा जो सिलेबस है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर, ये सारे वो टॉपिक जिन्होंने मॉडर्न टाइम में पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है, केवल वही टॉपिक जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत वास्ट है, अगर उसको हम पढ़ें वो हम ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की डिग्री में आगे बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, 11th 12th में भी आती है, बट 9th 10th के एंगल से केवल मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करते हैं। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सभी के लिए, ताकि आपको समझ आए कि हिस्ट्री होती क्या है, पढ़ाई किस तरीके से जाती है, हमारे जो सिस्टम है उसमें हिस्ट्री किस तरह से पढ़ाई जाती है 6 to 10, और आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं दोस्तों क्लास 10th की वीडियोस स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप सभी वेट करिए, वॉच करिए, एंड आई विल बी गेट बैक सून। थैंक यू।